हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। डीजे नेचर पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक प्रकार से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हाउ टू बी प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ फॉर अ पार्टी। आप कैसे प्रिपेयर होते हैं आपकी पार्टीज के लिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यदि आप यह बोलते हैं कि मेरा जो पेन ड्राइव है और हेडफोन है, इससे ही मैं अपनी पार्टी को अटेंड कर लेता हूँ, बट इफ़ समथिंग्स हैपन, व्हाट्स हैपन, जैसे कि आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, जैसे आपका हेडफोन जैक खराब हो जाता है या आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, तो वेयर इज़ योर बैकअप? आपका बैकअप कहाँ पर है? आप बैकअप पर क्या क्या रखते हैं? आप क्या क्या आपकी जो बैग है उस पर आप ले जाते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? यदि आप बता सकते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि मैं आपको अपना बैकअप बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी डीजे हो या आपका सीनियर डीजे हो, तो एवरी डीजे हैज़ ए क्यूरियोसिटी कि हमारे जो अदर डीजे है उसके पास उसके बैकपैक में क्या है और वह क्या यूज़ करता है, कौन से गैजेट्स यूज़ करता है। तो जो भी आज मैं गैजेट्स यूज़ करता हूँ, मैं जो भी बैकअप रखता हूँ, मैं आप सबको उसमें बताने वाला हूँ मैं क्या क्या चीज़ रखता हूँ। एक्चुअली मैं एक प्रकार से अपना जो बैग है वह शो करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि मैं बैकअप के लिए क्या क्या चीज़ रखता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये है मेरा बैग है। मैं इसे लास्ट रिसेंट 2 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और इसमें मुझे यूएसबी का ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सटर्नल, जिसके द्वारा आप पावर बैंक के द्वारा चार्ज कर सकते हैं बाहरी के द्वारा। तो आप देखते हैं अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है हेडफोन, जैसे कि देख सकते हैं बीट्स के हेडफोन है। मैं इसको बाद में पूरा एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है और इसकी प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या देखने को और मिलता है। तो जैसे कि देख सकते हैं एक और बॉक्स है जिसमें रखा है ट्रैक्टर का ऑडियो टू साउंड कार्ड, तो हम इसे भी चेक करेंगे बाद में और कैसे यूज़ करते हैं इसका भी पता करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखने को मिलती है हमारे पास एक हार्ड डिस्क जो कि ए डाटा की है, जो कि 2 TB की है। तो इसके साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है और इसे मैं कब यूज़ करता हूँ, इसको भी मैं आपको आने वाली वीडियो में अभी बताऊँगा। इसके बाद और हम देखते हैं अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो हम जब देखते हैं साइड वाली जेब पर, तो उसमें हमें देखने को मिलता है पेन ड्राइव और हेडफोन जैक का बॉक्स। अभी मैं ये वाला बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो आप देख सकते हैं पेन ड्राइव और हेडफोन जैक बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेरे पास जो छोटा वाला बॉक्स है उस पर आते नहीं, तो हम इसे भी यूज़ करके बाद में आपको बताऊँगा। तो इसके बाद हम अंदर चलते हैं, मैं आपको वीडियो काट काट के बताने वाला हूँ और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो हम जब बैग की पीछे साइड चेक करते हैं, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लैपटॉप। अब मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास है मैकबुक एयर। इसे मैं कम से कम 5 से 6 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास मैकबुक प्रो भी है, बट मैं इसे ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा। तो इसे हम चेक करते हैं। इसके बाद हमें और क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उसका हमें चार्जर देखने को मिलता है। और उसके साथ ही आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकेंडरी मेरे पास RCA केबल देखने को मिलती है। मैं यहाँ केबल जब मोस्टली यूज़ नहीं करता हूँ, मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कौन सी केबल यूज़ करता हूँ, कौन सी मेरी प्राइमरी केबल है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक पेन, जिसे मैं साइड में रख देता हूँ, यह भी हमें कभी कभी काम में आ जाता है। इसके बाद मुझे क्या है, मैकबुक एयर है तो उसमें ईथरनेट का हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं इस कनेक्टर को यूज़ करता हूँ जब भी मुझे स्ट्रीमिंग करनी होती है, तो थंडरबोल्ट टू ईथरनेट कनेक्शन। अब मैं इस वीडियो को थोड़ा काट देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ जो मेरी प्राइमरी केबल है वह आप देख सकते हैं। यह मेरी RCA केबल है अमेजिन बेसिक्स की, जिसे मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, ना मैं बोलूँगा आप इसे खरीदिए। तो मैं इसे रख देता हूँ साइड में। इसके बाद हम देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर केबल देखने को मिलती है, इसे हम बोलते हैं वाई केबल। जो लोग वर्चुअल डीजे यूज़ करते हैं उनको पता होगी वाई केबल क्या होती है। मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि हम जब वर्चुअल डीजे यूज़ करते हैं तो इस केबल का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ इसे इसके बाद साइड में। तो इसके बाद हमें एक और कनेक्टर देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक हेडफोन का और एक माइक्रोफोन का। वैसे ही हमारे पास यह एक और कनेक्टर है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं कभी कभी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास Type-C to USB केबल देखने को मिलती है। मैं इसे आपको खोल कर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यह हमारा USB to Type-C है, ये मेरे मोबाइल में यूज़ कर सकता हूँ मैं कभी कभी। इसके बाद ये आप ये देख सकते हैं, जब भी मैं ट्रैक्टर यूज़ करता हूँ तो आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं ट्रैक्टर ऑडियो 2 को, तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा बाद में। इसके बाद लास्ट नोट द लिस्ट आप देख सकते हैं, यह मेरा कार्ड है जिसके द्वारा मैं जब भी कोई पार्टी अटेंड करता हूँ तो मैं कार्ड देना हो तो आप कार्ड दे सकते हैं इसके द्वारा। तो यह मेरा कार्ड है। तब इसके बाद हम रख देते हैं इसे साइड में और यहाँ पर लास्ट में हम देखते हैं, तो यह भी हमारे लिए कभी कभी बहुत काम आता है। कभी कभी आप बाइक से अटेंड करने जाते हो आपकी पार्टी को और आपको पता है कि बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, रेनिंग हो रही है, तो यह हमारे बहुत काम आता है क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे गैजेट्स हैं कितने महंगे आते हैं, तो उसको कवर करने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं।
तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मेरे पास सबसे पहले हेडफोन देखने को मिलता है, ट्रैक्टर ऑडियो 2 साउंड कार्ड देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ देखने को मिलती है हार्ड डिस्क। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको देखने को मिलता है पेन ड्राइव का बॉक्स। इसके बाद हमें कार्ड्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद लैपटॉप और बहुत सारी केबल्स और कनेक्टर्स, तो हमें यह सब कुछ देखने को मिलता है। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सबको सेपरेटली। तो देख सकते हैं ये हमारे पास हेडफोन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे प्राइमरी हेडफोन है। मैं यह हेडफोन किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो इनकी प्राइस है बहुत हाई है, और जो दूसरी बात है जो यह हेडफोन है यह मेनली क्लब या फेस्टिवल के लिए हैं, क्योंकि यह बहुत टाइट भी हैं। यदि आपको इसकी प्राइस के बारे में जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे यह अराउंड पड़े थे 20 to 21,000 इसका मुझे प्राइस पड़ा था। यदि आपको इसकी फुल रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। इसे मुझे कम से कम 2 से 3 ईयर हो चुके हैं इस हेडफोन को यूज़ करते हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप क्लब में यूज़ कर रहे हैं इसको या फेस्टिवल में कर रहे हैं तो इनके साथ एक्सपीरियंस एक प्रकार से ठीक रहेगा। बट यदि आप बार या ऐसे कोई रेस्टोरेंट भी यूज़ कर रहे हैं छोटे वाले, तो यह उनके लिए बहुत अनोइंग होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यह हेडफोन है बहुत टाइट है। तो यदि आपको क्लब या फेस्टिवल में प्ले करना है तो बेस्ट है यह हेडफोन, बट बार या रेस्टोरेंट के लिए प्ले करना है तो यह बहुत अनोइंग है, ख़राब है। जब भी आप इस हेडफोन को परचेस करते हैं तो इसके जो बॉक्स पर जो फ़ोटो आती है, जो इसकी साइन बनी होती है, वो डेविड गुटा की आती है, क्योंकि मैनी टाइम्स उसने प्ले किया है इस हेडफोन को वियर करके टुमारोलैंड या बहुत अदर फेस्टिवल में। तो यह हेडफोन की भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका रिव्यू, और मैं आपको एक प्रकार से इसके फंक्शन दिखा रहा हूँ। तो यदि आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ट्रैक्टर ऑडियो 2 का साउंड कार्ड। हम इसे ओपन करते हैं तो देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यह हमारे पास साउंड कार्ड देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कुछ आगे से इस तरह का आपको देखने को मिलता है और पीछे से कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है डीसी का, और दूसरा है हमारा इनपुट जिसमें हम कनेक्ट करते हैं हमारे लैपटॉप को। और यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं 2 आरसीए केबल के जैक। तो आप यहाँ पर लगाकर आपके जो आपका आउटपुट है आपके कंसोल पर उसे लगाइए और 2 चैनल इसके द्वारा बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी केबल है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है इसमें, आप इस एक इनपुट को आपके ट्रैक्टर के ऑडियो बॉक्स में लगाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और जो दूसरा वाला हमारे पास जैक है जो यूएसबी केबल वाला है, इसे हम लगाएंगे लैपटॉप में। तो यहाँ पर इसके द्वारा आप इसे लैपटॉप में लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो वॉल्यूम है आप यहाँ से भी थोड़ा बहुत आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जब आप 2 चैनल बना लेंगे तब। और हम क्या करेंगे, हमारी जो आरसीए केबल है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पास 2 जैक हैं। तो जो हमारे पास आरसीए केबल है दोनों को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, आप लगा देंगे, जिसके द्वारा आपके 2 चैनल बन जाएंगे। और जो आपके आरसीए केबल है एलआर हैं, आप उसे क्या करेंगे, आपके कंसोल पर लगा के इसे 2 चैनल बना सकते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलती है यहाँ पर बहुत सारी पेन ड्राइव, आप देख सकते हैं, और जो ख़राब होते हैं हेडफोन जैक। तो इसलिए मैं हेडफोन जैक को कम से कम 3 से 4 रखना प्रेफर करता हूँ। इसमें से एक ख़राब भी हो चुका है मेरा। तो देख सकते हैं मेरे पास 3 हेडफोन जैक हैं, और जो कि 6.5 mm के हैं। तो प्लीज़ इसे आप 2-3 रखें। इसके अलावा पेन ड्राइव जितनी भी हो सकती है पेन ड्राइव रख सकते हैं। मैं पेन ड्राइव से ही प्ले करता हूँ मोस्टली, इसलिए मैं ज़्यादा पेन ड्राइव रखता हूँ। इसके बाद हमें देखने को मिलती है जो मेरी प्राइमरी आरसीए केबल है। यह अमेज़न बेसिक्स की केबल है, जो अमेज़न जो खुद की कंपनी है उसकी। बट मैं इसे किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। एक तो इसकी प्राइस ज़्यादा है जो नॉर्मल आरसीए केबल होती है उससे, और जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस है मैं आपको यही बोल सकता हूँ बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा नहीं है। या बल्कि मैं आपको यह बोलूँगा कि इससे अच्छी केबल मुझे यह लगती है जो प्राइस में भी कम है और अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं इसका। बट हमेशा याद रखना है कि हमारे पास जो केबल्स हैं हमारे पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। उसका जो वर्चुअल डीजे यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं वह वाई केबल का यूज़ करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या करेंगे, द आउटपुट बना लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप इसे एक आरसीए केबल लेंगे, जो आरसीए केबल का जो मेल जैक है आप उसे वाई केबल पर पुट कर दीजिए, पहले वाले को दूसरे वाले पर दूसरे कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके द्वारा आपने क्या किया, 2 आउटपुट निकाल लिए हैं। आप इसके द्वारा 2 चैनल बना सकते हैं। जब भी आप जो आपका कंट्रोलर है उसके मिक्सर पर आप इसे ले चैनल को लगाएंगे आप अलग अलग चैनल पर, तो आपके 2 आउटपुट निकल जाएंगे, 2 आपके चैनल बन जाएंगे। और इसे आप मैक के जो भी आपका हेडफोन जैक है वहाँ पर लगा दीजिए। बट मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप साउंड कार्ड का यूज़ कीजिए, उसके द्वारा जो साउंड में आप डिफरेंस देखेंगे वह अलग ही देखेंगे। तो मैं इसे रख देता हूँ साइड में। अब हम बात करने वाले हैं हमारे मैकबुक एयर के बारे में। तो हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो देख सकते हैं एक चार्जिंग का स्लॉट देखने को मिलता है, एक यूएसबी केबल का स्लॉट और एक हेडफोन जैक का ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है थंडरबोल्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, और एक आपको ऑप्शन मिलता है आपको यूएसबी केबल का,
ठीक है। तो हमें यह सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊंगा हमें ये मैकबुक एयर यूज़ करना सही रहेगा हमारे लिए या नहीं, आपके डीजेइंग के लिए। और हमें चार्जर भी देखने को मिलता है इसके साथ में, जो इसके साथ ही आता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक और कंसोल देखने को मिलता है, जो कि है DTJ-RB। यह जब मैं यूज़ करता हूँ जब कोई बड़ी प्राइवेट पार्टी होती है, और यदि कभी कोई कंसोल जो मेरा है प्राइमरी कंसोल वह ख़राब हो जाए या कुछ चले नहीं किसी कारणवश, तो मैं इस कंसोल को यूज़ कर सकूँ, तो मैं यह बैकअप के लिए रखता हूँ। यह मैं हमेशा नहीं ले जाता, बट कभी कभी ले जाता हूँ जब मुझे लगता है कि अर्जेंट पड़ सकता है मुझे किसी चीज़ के लिए। तो यदि आपको इसके बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन में जानना है, ये तो मैंने इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना के रखा हुआ है, और साथ में ही मैंने रिव्यू दिया है। तो आपको इसके सारे ऑप्शन के बारे में आपको पता लग जाएगा उस वीडियो में। बट उसके अलावा भी आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखा ही रहा हूँ कि इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रिंटर केबल है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और जो दूसरा आपके पास USB केबल है, इसे आप आपके मैकबुक या उस पर लगाइए, और आप रिकॉर्ड बॉक्स का जब भी सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे तो आपको यह सब कुछ देखने को मिलता है। नीचे हमारे पास हेडफोन जैक देखने को भी मिलता है। यदि हम बात करें इसके एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ मुझे अच्छा लगा है यह कंसोल, बट अब मैं इसे किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इसकी जगह मैं रिकमेंड करूँगा DTJ-400। यदि आपको लेना है ऐसा कंसोल इसके बारे में, तो वह भी इसी साइज़ का आता है, आप उसे परचेज़ कर सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि यह हो चुका है ओल्ड। यदि आप नया कंसोल खरीदते हैं तो उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को या फंक्शन देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क के बारे में। आप देख सकते हैं हमारे पास हार्ड डिस्क है 2। अब यहाँ हमारे पास हार्ड डिस्क अब WD की नहीं है, यह है सिगरेट की। आप साइन देख सकते हैं इसका। इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, यदि आप मैकबुक एयर यूज़ करते हैं तो आपको पता है उसकी जो SSD है 128 SSD होगी या 256 होगी। तो आपके साथ जो एक्सपीरियंस रहेगा जो हार्ड डिस्क का बहुत ज़्यादा होने वाला है यदि आप मैकबुक एयर यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सिगरेट के साथ हार्ड डिस्क का मेरे पास कनेक्शन है वह बहुत ही ख़राब मेरे पास यह इसका रिजल्ट आया है, क्योंकि यह हमारे पास तीसरी हार्ड डिस्क है मेरी जो आपके पास आपको देखने को मिल रही है। इससे पहले मेरे पास 2 हार्ड डिस्क ख़राब हो चुकी है सिगरेट की, बट जो हमारे पास ए डाटा की हार्ड डिस्क है यह 2 TB की है, और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। कंपेरिजन में बात करें तो सिगरेट की, अब मेरी जो हार्ड डिस्क है सिगरेट की 2 बार ख़राब हो चुकी है। और हमारे पास जब भी हार्ड डिस्क ख़राब होती है तो जो इसकी जो प्राइस होती है वह 4 to 5,000 रहती है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। बट जो डाटा रहता है DJ के लिए, आप समझ सकते हैं आपके सॉन्ग्स, आपके सब कुछ चला जाता है यदि आपकी हार्ड डिस्क चली जाती है तो आपके साथ स्टोरेज की प्रॉब्लम होने वाली है यदि आपने मैकबुक एयर को परचेज़ किया है तो डीजेइंग के लिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे रिसेंट डेज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम किससे प्ले करते थे, CDs से, जिसका साउंड अमेजिंग होता था जब भी आप CDs से प्ले करते थे। तो बेसिकली अब तो यह पास्ट हो चुका है, इसे हम कहीं भी नहीं ले जाते ना यूज़ करते हैं आजकल। आजकल क्योंकि पेन ड्राइव्स का ज़माना है, आपके सॉफ्टवेयर्स का ज़माना है, और आजकल तो क्लाउड सिस्टम भी आ चुका है। आपको पता होगा रिकॉर्ड बॉक्स 6 में, यदि आपको नहीं पता और उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए, वह भी बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज और सिंपल भाषा में, तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने रिकॉर्ड बॉक्स 6 के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बारे में पूरी डिटेल जानने को भी मिल जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। मैं कौन से सॉफ्टवेयर को प्रेफर करता हूँ सबसे ज़्यादा। तो बेसिकली जब भी मैं क्लब में प्ले करता हूँ तो मोस्टली मैं पेन ड्राइव से ही प्ले करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप सॉफ्टवेयर से ही प्ले कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आप वेडिंग्स पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपके पास रिक्वेस्ट बहुत आती है, और बेसिकली आपका काम भी क्या होता है, आपके जो क्लाइंट है उसे खुश करना होता है। तो आपका रिक्वेस्ट आती है तो आपको माननी भी पड़ती है। तो इसीलिए मैं वहाँ पर लैपटॉप का यूज़ करता हूँ, सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ। तो जो मैं सबसे पहली प्रेफरेंस है मेरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको रिकॉर्ड बॉक्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज़ ज़्यादा करता हूँ, और इसमें भी मैं क्या करता हूँ, प्लेलिस्ट बना के रखता हूँ। और यहाँ पर हम जैसे कि प्लेलिस्ट बना कर रखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो भी क्यू पॉइंट है आप उसे सेट कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर जब भी प्ले करते हो देखेंगे तो आपके क्यू पॉइंट आपके सेट हुए आपको मिलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, या हम क्या करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्यू पॉइंट सेट हुए मिल रहे हैं। तो आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं और आप प्ले कर सकते हैं आसानी से, और एक ईजी तरीके से प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक सॉफ्टवेयर और होता है जिसे मैं यूज़ करता था पहले, जब मैंने ट्रैक्टर ऑडियो 2 साउंड कार्ड लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें मेरे पास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यह मेरे बैकअप के लिए काम आ जाता है। कभी कभी मैं वहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसके द्वारा यहाँ से भी प्ले कर सकता हूँ। तो मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर हैं, मैं किसी का भी यूज़ कर लेता हूँ। जिस टाइम पर जैसी भी सिचुएशन होती है मैं उस टाइम पर वह सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेता हूँ। हम सब डीजे का एक ही एम होता है कि हमारी जो पार्टी है वह ख़राब ना हो, और जो भी हमारे यहाँ पार्टी करने आए हैं
वह अच्छे से पार्टी करके जाएँ, मज़े करके जाएँ। सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम जितनी पार्टीज़ करते हैं लाइव करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने म्यूज़िक को रिकॉर्ड किया, हमें पसंद नहीं आया तो हमने फिर से रिकॉर्ड कर लिया। हम जितनी पार्टीज़ करते हैं लाइव करते हैं, और जितने रिस्क या स्टेक्स होते हैं हमारे, उतने ही हाई होते हैं जब भी हम लाइव पार्टी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपकी कोई भी पार्टीज़ ख़राब हुई आपके साउंड से रिलेटेड, तो किसका नाम आने वाला है, किसका फेस जुड़ा है? आपका, क्योंकि आप पार्टीज़ करा रहे हो और आपका फेस जुड़ा है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई है और क्रेडिबिलिटी से आपका नाम ख़राब हुआ है, जिससे क्या होगा, आपको पार्टीज मिलना कैंसिल हो जाएगी या कम हो जाएंगी। तो यह आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, यह मुझे पता है। तो हमें क्या क्या रखना चाहिए बैकअप पे, अब हम इस पर आते हैं। सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं हमारे बैकअप के बारे में। तो जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी लिस्ट में आनी चाहिए हेडफोन जैक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐड 2 to 3 मोर हेडफोन जैक इन योर बैकअप, क्योंकि हेडफोन जैक जो हमारे साइज़ है इतना होता है और आपको पता भी नहीं रहता कि आपके हेडफोन जैक कहाँ पर हैं, और यदि आपके पास बैकअप में रहे हैं तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो आपकी लिस्ट में आप सबसे पहले नाम पर रख लीजिए हेडफोन जैक। इसके बाद आती है पेन ड्राइव से जो लोग प्ले करते हैं। यदि आप पेन ड्राइव से प्ले कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो प्लेलिस्ट है वह अपडेट रहे, आपकी जो क्यू पॉइंट है वह सेट रहे, क्योंकि यदि आपके पास कोई भी प्लेलिस्ट है और क्यू पॉइंट है तो आप जल्दी जल्दी मिक्स कर पाएंगे और आपकी पार्टी को आप एंजॉय कर पाएंगे। यदि आप यह सब चीज़ नहीं करते तो आपका मिक्सिंग पर ही टाइम ज़्यादा निकल जाएगा और आप सिर्फ काम करते रहेंगे और आप आपकी पार्टी को एंजॉय नहीं करेंगे। और यदि आप एंजॉय नहीं करेंगे तो आप पार्टी को एंजॉय कैसे कराएंगे? तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एंजॉय कर रहे हो आपकी पार्टी को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हमारी बारी आती है हमारी जो RCA केबल है वह हमें प्लीज़ याद रखना है। जैसे कि आप कोई भी RCA केबल को यूज़ करते हैं, जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर के द्वारा RCA केबल का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है आपकी RCA केबल ख़राब हो जाती है, नहीं तो जहाँ पर आप लगाते हैं वह चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है। तो जो RCA केबल है आप उसको बैकअप में रखिए, क्योंकि जब भी आपका RCA केबल प्रॉब्लम आए तो आप चेंज कर सकें। सो नाउ अब मैं बात करने वाला हूँ वाई केबल के बारे में। यदि आप वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको जरूर पता होगा वाई केबल क्या होती है। तो मैं आपसे बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आप वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं क्रैक वर्जन वाला, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने कोई भी साउंड कार्ड परचेस किया हो, क्योंकि जब भी आप डिफरेंस देखेंगे साउंड का बिना साउंड कार्ड के और साउंड कार्ड लगा के, तो एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने कोई भी साउंड कार्ड खरीदा हो। यदि आपको ऑडियो 2 साउंड जो साउंड कार्ड है मेरे पास है वह खरीदना है, तो मुझे लगता है कि वह एक बेस्ट ऑप्शन होगा। उसमें आपको ट्रैक्टर का जो सॉफ्टवेयर है वह भी आपको फ्री मिलेगा, जिसके द्वारा आपको वर्चुअल डीजे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए यह बेस्ट है। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं जो लोग रिकॉर्ड बॉक्स के द्वारा प्ले करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि जो भी आपके ड्राइवर हैं और जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वह अपडेट हो। और जैसे कि आप मैक में प्ले कर रहे हैं तो आपकी जो मैक का जो सॉफ्टवेयर है वह भी अपडेट हो, और आप जिस कंसोल पर प्ले कर रहे हैं वह भी अपडेट हो। आपका अपडेट होना सब कुछ ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से यह थी सारी टिप्स, मुझे लगता है आपके बहुत काम आने वाली है। तो यह थी मेरी तरफ से टिप्स, मुझे लगता है आपको बहुत काम आने वाली है। इसके अलावा मैं आपको एक अपडेट और देना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी डीजेस के रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि आपको कोई भी पेन ड्राइव को एक्सपोर्ट करना है, आपको माइकिंग करना है, या आपको कोई भी सॉफ्टवेयर को सीखना है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, या आप कनेक्ट कैसे करते हैं आपके कंसोल को, तो सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हैं, आप जाकर देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखी हो तो। सो जो हमारा यह वीडियो था बिगिनर्स डीजे के लिए था, तो प्लीज़ डू वर्क हार्ड और प्रैक्टिस करते रहो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके अलावा ऐसी आपको वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए जिससे आपको अपडेट सारी मिलती रहे। थैंक यू।